नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं चैनल मनमोजिला केएस एंटरटेनमेंट विद नॉलेज। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आज हमारा टॉपिक है अध्यात्म में वीर्य की महत्ता को लेकर। आज मैं बताने वाला हूं उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से इस टॉपिक के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें ये वीडियो देख लेनी चाहिए, इसके अंदर ये क्या बोल रहे हैं। वीडियो के बाद मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊँगा जो ये पूछ रहे हैं। अध्यात्म, उसमें वीर्य को बचाना ज़्यादा यानी महत्व दिया जाता है। किस उपनिषद में लिखा है वीर्य बचाओ? ये मैंने पढ़ा था। किस उपनिषद में? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पुराना नारा हो, वीर्य बचाओ वीर्य बढ़ाओ। ये कौन से उपनिषद में लिखा है? किस संत ने ये गाया है? बताओ मुझे। राग दरबारी जो उपन्यास है उसमें जरूर एक वैद्य जी थे जो सब अशिक्षित अनपढ़ गांव वालों को बोला करते थे कि वीर्य बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वीर्य की एक बूंद 1 किलो खून से बनती है, और 1 किलो खून 10 किलो दाल, 10 किलो चावल और न जाने कितनी और 10 किलो से बनता है। तो कहते थे देख लो, बूंद एक वीर्य की और उसके लिए इतना अनाज लगता है, तो वीर्य की बूंद बचाओ। भारत कृषि प्रधान देश है, अन्न का सम्मान करना सीखो। किसी उपनिषद में तो नहीं लिखा। हां, भारत की दुर्दशा पर राग दरबारी में जो व्यंग किया गया है उसमें जरूर वर्णित है। और जहां कहीं भी वीर को लेकर के इतनी गंभीरता से बातें की जाएंगी, उसको तुम हास्य का ही एक प्रकरण मानना। जिन चीज़ों को हास्य का प्रकरण बोल रहे हैं, और इतना अनाज इतना अनाज इतना अनाज लगेगा और इतने अनाज से 1 बूंद खून बनेगा, उससे इतने किलो से वीर्य बनेगा, ये सब जो बातें ये हंसी मजाक में कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये केवल बरगला रहे हैं सभी को। अभी आप ये फ़ोटो देखिए, और फिर मैं ये फ़ोटो के अंदर साफ बताया गया है कि जो वीर्य है वो इन 18 तत्वों से बनता है, और एक बार ये जब हम संभोग करते हैं या फिर उसको निकालते हैं तो उसके अंदर करीब 360-380 मिलियन जो स्पर्म होते हैं वो निकलते हैं। और वो एक स्पर्म बनता है 18 प्रकार की इन शक्तियों से, जिनको फ्रुक्टोज, कैल्शियम और ये अदर नाम से आप पढ़ सकते हैं पेज के ऊपर, इतनी सारी शक्तियों से। अब जब 360 गुना 18 इतने सारे तत्व अगर हमारी बॉडी से निकलते हैं, तो वो सभी तत्व दोबारा से रिकवर करने के लिए इस बॉडी को कितना भोजन खाना पड़ता है, कितने दिन में वो इतने करोड़, मतलब मिलियन के अंदर बताई गई है इनकी संख्या, और मिलियन को जब 18 से गुना करेंगे तो और भी बहुत, ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इतने सारे तत्वों को जब हमारी बॉडी को दोबारा रिकवर करना होता है तो उसको भोजन की, बहुत सारे भोजन की आवश्यकता होती है, उस भोजन से ब्लड बनना होता है। तो बहुत लंबा ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर ये होता है। तो इसको भी ये सिरे से नकार रहे हैं, या इन्होंने इस पूरे टॉपिक को ही ये बोल दिया कि ये सिर्फ एक हंसी मजाक की चीज़ है। वो बात हास्यास्पद ही है, उस पर अधिक से अधिक हंसा ही जा सकता है, लतीफा है। अरे सत्य के साधक को तुम वीर्य के किस्से सुना रहे हो, ये क्या पागलपन है? जैसे परमात्मा से इश्क है, उससे तुम कह रहे हो वीर्य बचाओ। अजीब। जैसे कोई अपनी फ्लाइट पकड़ने भाग रहा हो और उससे तुम कह रहे हो वीर्य बचाना, वीर्य। वो कह रहा है वीर्य हम खर्च कहां कर रहे हैं कि बचाएंगे? हमारे पास जिंदगी में एक सार्थक उद्देश्य है, हमसे तुम वीर्य की चर्चा कर ही क्यों रहे हो? क्या करेगा बचा के? परलोक ले जाएगा? सर, मेडिटेशन के कोई प्रोसेस में और उसका यानी यूज, मुझे नहीं पता वीर्य मेडिटेशन कौन सा होता है। वीर्य को इस्तेमाल करके ध्यान किया जाता है। For yoga, Kriya Yoga, yoga teachers, they teach that you have to raise the semen through the spine, through the chakras. ये किस उपनिषद में लिखा है? मैं पूछ रहा हूँ, ये किस शास्त्र में लिखा है? शास्त्र में तो नहीं। अगर शास्त्र में नहीं लिखा है तो जो ये पढ़ा रहे हैं वो टीचर कैसे हो गए? वो तो ढोंगी है। क्रिया योग। कहाँ लिखा है कि वीर्य को उठाना है? अरे कहाँ लिखा है? आज कोई आकर कुछ भी बता दे तुम्हें तो। हाँ, उस लड़की ने पूछा कि ओशो आश्रम में भी ये बताते हैं कि वीर्य ऊपर चढ़ाना, तो मतलब वो बताते हैं कि हमारे नीचे से ऊपर चढ़ने लग जाती है हमारी शक्ति। तो इसमें कहना चाहूँगा कि नीचे से ऊपर शक्ति का तो चर्चा का विषय है, लेकिन जब हम मानो कि हम इस चीज़ को नहीं यूज़ करते, नहीं निकालते, बिना संतान उत्पत्ति की इच्छा रखे, तो एक तरीके से जो हमारी बॉडी प्रोसेस करती है वो क्या करती है कि जैसे ही हम इसको निकालते हैं, कोई कैसे निकालता हो, चाहे सेक्स के द्वारा, हस्तमैथुन के द्वारा या नाइट फैल, या जिस तरीके से भी वीर्य बात करता हो, वीर्य उसका निकलता हो, तो उस वजह से क्या होता है कि जैसे ही हमारी जो ये स्टोरेज है स्पर्म्स की, वीर्य की,
वो स्टोरेज खाली होती है तो वो दोबारा से बॉडी को संकेत करती है और वो बहुत सारे हमारे जो ब्लड से तत्व निकाल कर उन तत्वों से फिर से वो एक तत्व बनाती है जिसको वीर्य बोलते हैं। तो हमारी बॉडी एक तरीके से जो है वो खाली खाली सी हो जाती है। लेकिन जब हम ये चीज़ को नहीं करते तो जितना हमारे शरीर के अंदर या हमारे स्टोरेज के अंदर वीर्य होता है वो उसी के अंदर रहता है। लेकिन फिर जो हम खाते पीते हैं या जो भी भोजन लेते हैं उससे जो नए तत्व बनते हैं और वो तत्व बढ़ते हैं जब, तो नीचे से ऊपर नहीं बल्कि पूरी बॉडी में चारों तरफ से शक्ति आती है, जिस शक्ति की वजह से हमारी इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है, हमारी देखने की, सुनने की, सोचने की, फोकस लेवल, ये सभी चीज़ें बढ़ने लग जाती है। तो हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी कुछ चीज़ पे ध्यान देते हैं तो हम उसके ऊपर हमारा फोकस लेवल अच्छा होता है तो वो हमारे अच्छे समझ में आती है। तो ये ऊपर चढ़ने की बात जो इसमें बोली गई है वो तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ही, हाथ पैर, शरीर और ब्रेन, हर जगह वो तत्व जाने लग जाते हैं जब हम उन तत्वों को बाहर नहीं निकालते और वो जो स्टोरेज है वो नए खून में से नए तत्वों को नहीं निकालती। तो वो सारे हमारी मसल्स के अंदर और हमारे ब्रेन के अंदर और हमारी देखने सुनने की सभी इंद्रियों की शक्तियों के अंदर वो पावर आने लग जाती है, जिसकी वजह से हमें हर चीज़ के अंदर फ़ायदा मिलता है। लेकिन आचार्य प्रशांत उसको भी रॉन्ग साबित कर रहे हैं। बस इतना ही फ़र्क है कि इनके समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जब ये पढ़ रहे थे उपनिषदों को या श्रीमद् भगवद गीता को तो शायद इनका ध्यान नहीं होगा, या फिर इन्होंने अब जब पढ़ा रहे हैं तो तभी से पढ़ना शुरू किया होगा। क्या परिस्थिति रही ये तो भगवान ही जाने, लेकिन सभी बातें बिल्कुल साफ साफ क्लियर है। Only forwarded through initiations. They would not, इसके बारे में लिखते नहीं है ज़्यादा जगहों पे। तो जहाँ गुरु शिष्य परंपरा होती है, एनर्जी इनिशिएशन देते हैं, कुंडलिनी क्रिया योगा सिखाते हैं, वहाँ पे ये चीज़ सिखाई जाती है। सारे अध्यात्म का, भारतीय अध्यात्म का जो प्रमाण होता है उसको कहते हैं श्रुति प्रमाण। और जिस चीज़ का प्रमाण श्रुति में ना मिल रहा हो, समझाने वालों ने साफ साफ चेतावनी देकर के कहा है कि उसको अवैध मानना, ठगी मानना। अगर श्रुति प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो तुम्हें जो कुछ बताया जा रहा है उससे दूर हो जाना तुरंत। मुझे बताओ वेदांत में कहां पर उल्लिखित है कि वीर्य को ऊपर की तरफ लेकर के आना है? उपनिषद बड़े सीधे साधे वक्तव्य हैं, बड़े सरल चित्त की सीधी बात करते हैं। वो इन सब दंड फंदों में नहीं पड़ते हैं। ये सारी बातें जटिल चित्तों को आकर्षित करने के लिए होती हैं कि अच्छा ठीक, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने सुना पूरी वीडियो को। अब इसका एक एक जवाब हम उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से देंगे, जिसमें आपको और भी कुछ प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे साथ साथ। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कहाँ लिखा उपनिषद में, तो मैं आपको सबसे पहले उपनिषद ही दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि ये है उपनिषद ईशादी नव उपनिषद, मतलब ईश और नौ उपनिषद साथ में। तो इसमें प्रश्न उपनिषद है। प्रश्न उपनिषद के अंदर जब पिपलाद ऋषि के पास 6 ऋषि अपने अपने प्रश्न लेके आते हैं तो सबसे पहले पिपलाद ऋषि जो है उनके आगे एक कंडीशन लगाते हैं, एक शर्त लगाते हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा उपर्युक्त छह ऋषियों के को पर ब्रह्म की जिज्ञासा से अपने पास आया देखकर महर्षि पिपलाद ने उनसे कहा, तुम लोग तपस्वी हो, तुमने ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक सांगोपांग वेद पढ़े हैं, तथापि मेरे आश्रम में रहकर पुनः 1 साल 1 वर्ष तक श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपश्चर्या करो। ब्रह्मचर्य का पालन, और वो पार्ट जो अभी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो ब्रह्मचर्य का एक पार्ट है। तपस्या करो, उसके बाद तुम लोग जो चाहो मुझसे प्रश्न करना। यदि तुम्हारे पूछे हुए विषय का मुझे ज्ञान होगा तो निसंदेह तुम्हें सब बातें भली भांति समझाकर बताऊंगा। तो जो ऋषि आए उनको दोबारा से 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए पिपलाद ऋषि जी ने बोला। अब इसके अंदर क्योंकि अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ उसके बारे में, तो आगे इसके बारे में क्या लिखते हैं सुनिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वीर्य की महत्ता के बारे में उपनिषद क्या कहते हैं। जो मनुष्य दिन में स्त्री प्रसंग करते हैं, अर्थात परमात्मा के विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा से प्रकाश में मार्ग में चलना प्रारंभ करके भी स्त्री प्रसंग आदि विलास में आसक्त हो जाते हैं, वे अपने लक्ष्य तक न पहुंचकर इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ खो देते हैं। इस लाइन से लगता है कि आपको क्लियरिटी कुछ मिली होगी कि इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि जो मनुष्य स्त्री प्रसंग, वो प्रकाश में मार्ग अर्थात ज्ञान का मार्ग, अंधकार का मार्ग और प्रकाश का मार्ग, मतलब अंधकार मतलब अज्ञान और प्रकाश में मार्ग मतलब ज्ञान का जो मार्ग है। जो व्यक्ति, इसमें साफ बोला गया है कि जो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं वो अगर स्त्री प्रसंग में आसक्त होते हैं
तो वे अपने लक्ष्य तक न पहुंचकर इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ खो देते हैं। अब आगे क्या है लिखा है वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। उनसे भिन्न जो सांसारिक उन्नति चाहने वाले हैं, वे यदि शास्त्र के नियम अनुसार ऋतु काल में रात्रि के समय नियम अनुकूल स्त्री प्रसंग करते हैं, तो वे शास्त्र की आज्ञा का पालन करने के कारण ब्रह्मचारी के तुल्य ही हैं। मतलब एक जो ब्रह्मचारी है वह ऋतु काल के अंदर रात्रि के समय अगर स्त्री प्रसंग करते हैं तो वे ब्रह्मचारी के तुल्य है। अर्थात ब्रह्म वो ईश्वर जिसके लिए हम ये सब विद्या पढ़ रहे हैं, जिसके लिए मुक्ति की बात कर रहे हैं, वे सभी विषय जो हैं ईश्वर के वो सभी ब्रह्म से रिलेटेड हैं। तो इसके अंदर हो गया कि वो ब्रह्मचारी के तुल्य है अर्थात समान है। लौकिक दृष्टि से यूँ कह सकते हैं कि इस मंत्र में गृहस्थों को दिन में स्त्री प्रसंग कदापि न करने का और विहित रात्रियों में शास्त्र अनुसार नियमित और संयमित रूप में केवल संतान की इच्छा से स्त्री सहवास करने का उपदेश दिया गया है, तभी वह ब्रह्मचर्य की गणना में आ सकते हैं। तो इसमें संतान उत्पत्ति के लिए जो स्त्री प्रसंग स्त्री संभोग जो बोला गया है तो वो ब्रह्मचर्य की गणना में ही आ सकते हैं। इसके अलावा अगर वो नॉर्मल वैसे ही स्त्री प्रसंग करते हैं तो पिछले ही वाक्य में बोला गया था कि वो प्रकाश में मार्ग में मतलब वहाँ तक उस सिचुएशन को उस ज्ञान को अचीव नहीं कर पाएंगे, उस स्थिति को अचीव वो नहीं कर पाएंगे। तो ये था प्रश्न उपनिषद। 9 उपनिषदों में एक उपनिषद और ये गीता प्रेस गोरखपुर से है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है जो यह बिल्कुल स्पष्ट करता है कि अगर वैसे नाश किया जाए वीर्य का तो वो आध्यात्मिक बाधा बनता है। तो इसके अंदर और दूसरा हम बताना चाहेंगे श्रीमद् भगवत गीता, उसके अंदर क्या लिखा है इस बारे में। तो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 सांख्य योग में इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। वो भी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ, बाकी आप भी पढ़ सकते हैं और इसमें और भी ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी। आप श्रीमद् भगवत गीता का जो द्वितीय अध्याय है उसके अंदर आप 61वें श्लोक से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये 70 श्लोक से पहले तो आपको ये क्लियर हो जाएगा इसके अंदर क्या बताया गया है, और उसमें गुरु जी के बारे में भी बताएंगे कि क्या बताया गया है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उसको संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रिय यह जिस इंद्रिय की बात चल रही है ये हमारी एक स्पर्श इंद्रिय है जिसके बारे में बात चल रही है। अब आगे क्या कहते हैं, ये 61वां श्लोक था, अब 62वां श्लोक सुनिए। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की, विषय मतलब वही टॉपिक्स ये जितने भी हमारे इंद्रियों से रिलेटेड है, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, वो भी एक कामना है हमारी, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है आगे। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। स्थिति अर्थात जो माइंड की स्थिति है उससे वो गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तो ये आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। द्वितीय अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का सांख्य योग, और जो श्लोक है वो 61 से लेके 67-70 तक आप ये सारे श्लोक पढ़ सकते हैं। तो इसमें साफ आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो व्यक्ति कामना या काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से लोभ, और फिर वो ऐसे ही राउंड चलता रहता है,
तो वो आदमी उस चीज़ में से निकल ही नहीं पाता। तो ये ईशादी उपनिषद में प्रश्नोपनिषद भी बोल रहा है वीर्य के बारे में, और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भी यह बोल रहा है कि जब तक आप कामनाओं से रहित नहीं होगे और आप उस तरफ जाओगे, तो आपने सुन ही लिया होगा, रिपीट करके सुन लेना। आगे क्या है, अब एक नॉर्मल जो विज्ञान की दृष्टि से बोल सकते हैं कि विज्ञान की दृष्टि से भी यह मालूम चलता है, क्योंकि जो जिन पदार्थों से वीर्य की उत्पत्ति होती है, मैं अभी फोटो डाल दूंगा, आप उसको भी ध्यान से देख लेना कि वो जो पदार्थ है उनके अंदर कैल्शियम है, फ्रुक्टोज है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और 18 प्रकार के तत्व शामिल हैं जिनसे ये एक तत्व बनता है। तो जब इस तत्व को हम अधिक निकालते हैं, ख़राब करते हैं या यूज़ करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो वो तत्व हैं उनकी कमी होने के कारण हमारा फोकस लेवल, हमारी इंद्रियों की शक्ति, सभी शक्तियों के अंदर और रीढ़ की हड्डी, इन सभी चीज़ों के अंदर वो पावर नहीं होती। इस बात को आप स्वयं अपने ऊपर इस्तेमाल करके देख सकते हैं, हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, कि आपकी शक्ति में कैसा बदलाव आता है बॉडी के अंदर। तो आप देखेंगे कि जो आपका फोकस लेवल होगा वो बहुत बढ़ जाएगा, और अगर आपका फोकस लेवल बढ़ेगा तो आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ सुन रहे हैं या इस टाइप की वीडियो को भी देख रहे हैं, तो आप उसको ध्यान से देख पाएंगे, ध्यान से समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपकी बॉडी थकी हुई है, उसके अंदर पूरी तरीके से जान नहीं है, और आपका ध्यान थकान में है या परेशानी में है, और आपका फोकस लेवल करेक्ट नहीं है, तो आप उस चीज़ को ना देख पाएंगे, ना फिर ढंग से समझ पाएंगे। तो चाहे श्रीमद् भगवद गीता बोल रही हो, चाहे उपनिषद बोल रहे हो, और चाहे विज्ञान बोल रहा हो, तीनों इस तथ्य के ऊपर राइट क्लिक करते हैं कि अध्यात्म के अंदर, बॉडी के अंदर उन तत्वों की और वीर्य रूपी तत्व की बहुत आवश्यकता है, जिसको आचार्य प्रशांत जी सिरे से नकार रहे हैं। तो इन्होंने शायद उपनिषद उस फोकस लेवल से नहीं पढ़े होंगे, मतलब उस शक्ति जिसको वीर्य रूपी शक्ति बोल रहे हैं उस फोकस लेवल से नहीं पढ़े होंगे, इसलिए जो इन्होंने बोला कि कहाँ लिखा है बताओ, तो उपनिषद में भी लिखा है, श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है, और विज्ञान भी इस बात को साबित करता है। तो तीनों चीज़ें अगर आपके समझ में नहीं आई, तो लगता है उस समय आपका फोकस लेवल नहीं था, शरीर के अंदर वो पावर नहीं थी जिसकी वजह से फोकस लेवल बढ़ता है। तो शायद आप पढ़ नहीं पाए इन चीज़ों को, आप दोबारा से पढ़िए, शायद आपके समझ में आ जाए। सो अगर व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा सभी को कि मेरे चैनल पर जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को नमस्कार, छोटे बड़े भाइयों को नमस्कार, बराबर के मित्रों को नमस्कार, और हमारे चैनल के ऊपर 45 से 65 साल तक के भी व्यूअर हैं उनको चरणी प्रणाम करना चाहेंगे, वो हमारे बड़े हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद। फिर मिलते हैं।